नहीं, मैं समझ रहा, मैं ये कह जी। आप। रहा हूँ कि हमारे जो जी। है वो के एडवाइस कंसल्टेंट है। जी। कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम जी। आज डन हो गया सर। अली अकबर ठीक हो गया सर। रियल मेंटोर साहब हमारे साथ हैं बाकू से, मैं ठीक आ अजरबैजान रहा हूँ। से। जी, बड़े हैंडसम लग रहे हैं माशाल्लाह एज ऑलवेज। वालेकुम। अच्छा। तो अली अकबर भाई जो हैं ये बेसिकली आप बहुत समझिएगा शुक्रिया। इनकी हम जबरदस्ती कंसल्टेंट बन गए हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरे जो मशवरे हैं कारोबार के वो आपने देने हैं। इनका भी मिशन नहीं जो है, सर। इनका मिशन, सर हमारे लिए खुशी का बायस है। इनका मिशन मेरे मिशंस को अलाइन करता है। हम दोनों का मिशन एक ही है। और ऐसे और भी मेरी दावत होगी दोस्तों से कि वो आए, बल्कि अली अकबर साहब की जो कंपनी बन रही है इसमें इनका साथ दें। मुझे बड़ी खुशी होगी। मिशन ये है कि पाकिस्तान से बेरोजगारी को खत्म किया जाए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जाए, पाकिस्तान का झंडा हर मैदान में ऊंचा करने की कोशिश की जाए। एक बड़ी मुस्बत, पॉजिटिव, और मैं समझूंगा कि रियल मोटिवेशन पे बेस्ड ये बात है। एक दो थी ना सिर्फ मोटिवेशनल स्पीचें कि भी आए बैठे गुफ्तगू की और उठ गए। ये कोई एक्शन प्लान लेकर लोगों को मौका मिल रहा है। तो उसमें मैं चंद बातें लोगों को भी क्लियर करूंगा आज की वीडियो में। अली भाई को फुल परमिशन है ये डाउनलोड करके ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें। वैसे मैं आप लोगों को ऑन अनाउंस कर रहा हूं बहुत है। कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं वो आप अपने चैनल्स पे डाउनलोड करके चला सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद जो है कोई उसमें मैंने कॉपीराइट नहीं रखे। बस उसे एडिट ना करें कि उसके अंदर कोई और चीज ना डालें कि वो जो उसके अंदर वो डल जाती हैं चीजें, वो गलत है। एज इट इज आप वो जिससे मर्जी शेयर करें, जहां मर्जी डाउनलोड करके डालें, ताकि पैगाम जाए, मुल्क की बेहतरी हो, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। कोई यूट्यूब के पैसों के लिए खुदा ना खास्ता ये काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो अभी पहला क्वेश्चन ये था कि इन्होंने ये चाहते हैं, इनका जो मिशन था वो इन्होंने एज अ गोल मुझे एज अ कोच भी बताया, एज अ मेंटोर भी इनकी मेहरबानी है, ये लेते हैं। और भाई तो छोटे हैं ही ये, कि ये बहुत पाकिस्तान शुक्रिया। की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना चाहते हैं। उसके लिए मुझसे इन्होंने मशवरा किया कि बेस्ट तरीका क्या है। तो मैंने अली अकबर भाई को कहा कि आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं। एक तो ये अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए बना रहे हैं ना, वो अलहदा है। एक ये बना रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, जो स्पेसिफिकली कोई भी प्रोडक्ट जो आप पाकिस्तान में बनाते हैं, जिन ममालिक में अभी इनका असर 5 फर्ज करें या 6, हम हाइपोथेटिकल कह रहे हैं 6 मुल्कों में है, तो वो हो सकता है कि फ्यूचर में 12 में हो जाए, 15 में हो जाए, 20 में हो जाए। तो वो जैसे जैसे इनका असर बढ़ता जाएगा, ये उसकी लिस्ट आप लोगों को ऐड करते जाएंगे। उन मुल्कों में कुछ भी जो एक्सपोर्ट हो सकता है पाकिस्तान से, वो हमारा आइडिया है कि उसमें फैसिलिटेशन की जाए, आपके साथ पार्टनरशिप्स बिल्ड की जाएं, और आप उन चीजों को एक्सपोर्ट करें। अब उसमें दो किस्म के लोग होंगे। एक वो लोग हैं जो कंपनी के अंदर हिस्सेदार हैं, उसके शेयर होल्डर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, जो कि उस कंपनी को साथ चला भी रहे हैं और साथ अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वो हम ओपन इनविटेशन देते हैं। इसके तहत मैं आपको फिर अपना और अली भाई का भी आपस में अरेंजमेंट भी क्लियर कर दूंगा, मैं बता दूंगा। उसमें ओपन इनविटेशन है। फैसलाबाद में जितने लोग हैं जो टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, वजीराबाद में लोग चीजें बनाते हैं, गुजरावाला में बनाते हैं, सियालकोट में बेशुमार प्रोडक्ट्स बनती है। तो वो मेरा तो उन लोगों को मशवरा होगा कि वो डायरेक्टरशिप लें इनके साथ, यानी जो मैन्युफैक्चरर हैं या उनमें से कोई किसी का बच्चा डायरेक्टर बन जाए, या वो खुद शेयर होल्डिंग इस कंपनी के अंदर शेयर्स लें। बाकू विजिट भी करें, ऑफ एंड ऑन वहां पे जाएं। होटल में जाहिर है वो ठहरेंगे, जो भी उनका बिल बिल बनेगा वो तो हो जाएगा, इंतजाम उसका करवा दिया जाएगा। होटल में ठहरें, एक तो वहां पे खुद अपने बिजनेस में अपनी रसाई बढ़ाएं। एक नोबल कॉज है, और उसके साथ अली साहब के साथ वो अटैच भी हो जाएं। मुझे अली भाई ने कहा था कि आप एज अ डायरेक्टर या एज अ फाइनेंशियल किसी कैपेसिटी में हमारे साथ आ जाएं, तो वो मैंने इनसे माजरत इसलिए कर ली कि आई एम डूइंग टू मेनी थिंग्स ऑलरेडी। मैंने इनको ये कहा कि मेरी कंसल्टेंसी जो है वो आपकी कंपनी को और आपको अवेलेबल होगी। आपको जो भी मशवरा पाकिस्तान में मेरे तजर्बात से लेना हो वो आप जरूर लें। कुछ चंद चीजें हैं जो मैं इंशाल्लाह विजिट करूंगा, मेरा इरादा है बड़ी जल्दी बाकू में। और वो वहां से भी हम अनाउंस करेंगे और पाकिस्तान आगे भी अनाउंस करेंगे। वो जरा डिफरेंट नेचर की होंगी, उसके अंदर जो एरियाज हैं सिलेक्टेड वो अली भाई के साथ उसमें हम काम करेंगे। लेकिन ये जो इनकी दो कंपनियां हैं, इनमें मैं एज ए कंसल्टेंट हूँ, मेरा कोई फाइनेंशियल उसमें कोई रोल नहीं है, मेरे पास कोई उहदा नहीं है ऐसा।
तो पैसों का मामला आप लोगों का डायरेक्ट होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अली भाई की पर्सनैलिटी को समझते हुए, और जितना मैं कॉरपोरेट सेक्टर को खुद जानता हूं, इसमें इंशाल्लाह ताला को गड़बड़ के चांसेस मेरे नजदीक नहीं है। इसमें गड़बड़ नहीं हो इंशाल्लाह। सकती, क्योंकि जब इंशाल्लाह। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है तो आप उसके, जब आप जिसे आप कहते हैं ना अकाउंट में पैसा देते हैं, क्योंकि अली भाई को मैंने सजेस्ट भी किया था कि इनका मकसद नेक था, लेकिन मैं थोड़ा सा इनकी तरफ से पहले फिक्रमंद था। मैंने इनको कहा कि यार, वो जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं ना, इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, वो एंड पे जाके किसने किसको दिया तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि आपने डायरेक्ट कंपनी के नाम चेक बनाना है या बैंक ट्रांसफर करनी है कंपनी के अकाउंट में, उसकी रसीद आपको मिल जाएगी, बैंक का जो ट्रांसफर चैनल होता है वो आपके सामने आ जाएगा, उसके अगेंस्ट आपके शेयर इशू हो जाएंगे, आप खुद विजिट करें कंपनी को, खुद उसके ऑपरेशंस देखें, उसमें हिस्सेदार बने और उसको साथ लेकर चले। और फिर उसमें जब वो बाद में पब्लिक लिमिटेड, शुरुआत में कंपनी अनलिस्टेड बनती है, पब्लिक लिमिटेड होती, वो पब्लिक लिमिटेड है, उसके शेयर आपस में भी खरीदे जा सकते हैं और बाहर भी किसी को बेचे और खरीदे जा सकते हैं। फिर वो 1 से 3 महीने का प्रोसेस होता है स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने का। डॉक्यूमेंट्स, जब कंपनी बनी हुई हो तो लिस्ट हो सकती है ना, बनने से पहले लिस्ट नहीं हो सकती। तो पहले कंपनी बनाई जाएगी, फिर उसे लिस्टिंग का प्रोसीजर साथ ही शुरू कर दिया जाएगा। मीनवाइल कंपनी के ऑपरेशन चल रहे होंगे, तो उसमें जितने भी दोस्त अली भाई से राब्ता करके, जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं वो भी, और जो मजीद हैं वो भी, वो कंपनी के अंदर शामिल हो। इस कंपनी का विजन ये है कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करेगी, इसकी जो सेल्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया में प्रमोट करेगी, और जाहिर है कि सेल्स होंगी तो फायदा होगा कंपनी को, तभी मार्जिन आएंगे, तभी प्रॉफिट होगा। और मैं तो फिर एक बार ये कहता हूँ कि हमारे जो सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इन शहरों के जो बेसिकली सरमायाकार हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, वो अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टरशिप दिलवाएं, विजन ब्रॉडन अप करें, ताकि वो ट्रेवल करे। वो लड़का बाकू में जा रहा है, वो टर्की में जा रहा है, वैसे भी तो यार आप सैर करने के लिए जाते हैं, तो बजाय सैर करने के आप बामकसद जाएंगे तो सैर भी साथ हो जाएगी, कि आप वहां पे विजिट करने जा रहे हैं अपने वेयर हाउसेस को, वहां पे अपनी नई मंडियां तलाश करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम अली साहब ने किया है, और मेरी तरफ से तो दुआएं हैं इनके लिए, और जो जिस हद तक हो सकेगा मैं इन्हें सपोर्ट करूंगा। सब बहुत शुक्रिया। अब अली यहाँ साहब, पर ओपन टू क्वेश्चंस एंड एनीथिंग। सर, यहाँ पर मैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारे साथी हैं उनको ये पता चले कि हम किस आइडिया पे काम करने जा रहे हैं। तो जो मेरे माइंड में है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसमें आप अगर कोई गलती हो तो बता दीजिएगा। सबसे पहले तो हमारा मकसद है कि हम मेड इन पाकिस्तान को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो प्रमोट करें। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑलमोस्ट इस वक्त तकरीबन 10 से 12 हज़ार ऐसे मेंबर्स हैं, ऐसे बंदे मौजूद हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोप, अफ्रीका, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हमेशा डॉलर्स की शक्ल में या किसी भी शक्ल में पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो हम उनके इस जज्बे से फ़ायदा उठाते हुए हम ये चाहते हैं कि उनके साथ एक तरह का नेटवर्क बनाया जाए, और वो इस कंपनी में एज ए रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, और उस कंपनी में पार्टनर भी होंगे। सपोज करें कि एक बंदा अमेरिका में है, कनाडा में है, तो वो नुमाइंदा भी है, वो वहाँ पे मेड इन पाकिस्तान को अपने सोशल मीडिया पर, अपने जो वहाँ पे नेटवर्क है उस पर प्रमोट करता है। और वहाँ के जो बाइंग एजेंट हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, वो राब्ता करते हैं माजूद हो। अब हमारे पास पाकिस्तान में हर शहर में, जैसे कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, जितने भी हमारे शहर हैं, यहाँ पर सोर्सिंग एजेंट्स होंगे जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे, और इनको हम बाइंग एजेंट कह सकते हैं। कोई भी बंदा दुनिया के 200 ममालिक से हमसे रब्ता करता है कि मुझे पाकिस्तान से ये चीज़ खरीदनी है,
तो हमारे जो बाइंग एजेंट और सोर्सिंग एजेंट हैं वो उसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ एज ए ब्रिज काम करेंगे। उसमें हम बहुत सी कंपनीज को रजिस्टर्ड करेंगे जो आईएसओ से सर्टिफाइड हैं, जिनके पास आरडी जो है वो एक्सपोर्ट बिजनेस में है, या अगर स्मॉल बिजनेसमैन है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्सपोर्ट में जाना चाहता है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। और हमारे बाइंग एजेंट और सोर्सिंग एजेंट जो है उसके प्रोडक्ट्स उस सैम्पलिंग में मदद करेंगे। अब इंपोर्टर जो है जब वो उससे प्रोडक्ट खरीद रहा है तो एक तो हमारा नुमाइंदा उधर उसके कंट्री में मौजूद है, दूसरा वो हमारी ही कंपनी के बाइंग एजेंट से सर्विस ले रहा है। तो इस तरह से दोनों ऑपरेशंस में उधर भी और इधर भी हमारी कंपनी एज ए ब्रिज रोल प्ले कर रही है और हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये इसका एक ट्रेड हाउस और बाइंग हाउस, और उसके साथ साथ इसमें बहुत से इश्यूज आ जाते हैं कैश के। तो जब हमारे नुमाइंदे उस मुल्क में मौजूद हैं तो कैश का जो डिस्प्यूट है उसको भी बेटर हल हल किया जा सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का या क्वालिटी का। और जो हमारे नुमाइंदे इधर मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन और क्वालिटी के सारे मैटर्स को वो पहले देखते हैं, ताकि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत से लोग गलत प्रैक्टिसेस भी करते हैं, उनको अवॉइड किया जा सके और मेड इन पाकिस्तान को पूरी दुनिया में फैलाया जा सके। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो सबसे मेजर इशू ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, और लेकिन हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक्सपोर्ट का इस ब्रिज को बनाने में कामयाब हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें हम सब मिलकर अपना रोल प्ले करते हैं, मैं अकेला एक बंदा हूँ लेकिन हम सब जब मिलेंगे तो हम एक टीम होंगे, और ये टीम अगर 100 से शुरू होकर 1000 और लाख बंदे की और 2 लाख या 10 लाख की बनती है, तो एक वक्त आएगा कि दुनिया के हर मुल्क में ओवरसीज इसके साथ जुड़े हुए हो, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर रहे हैं, और साथ साथ वो एक अच्छा इस बिजनेस के अंदर पार्टनर भी हैं। इस बिजनेस से जो फायदा हो रहा है इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है वो बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और मुल्क को भी फायदा होगा। तो इस एक नेटवर्क से हम क्या करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को और इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला इकट्ठा करने जा रहे हैं। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनका जो जज्बा है उनको एक नेटवर्क की शक्ल देकर, एक टीम की शक्ल देकर पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये हमारा इरादा है, और इसके लिए हम रियल मेंटोर एक्सपोर्ट्स पब्लिक लिमिटेड कह सकते हैं, या रियल मेंटोर ट्रेड हाउस के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहे हैं, ताकि वो इस सारे सिस्टम में एक बेहतर रोल प्ले कर सके। तो ये इस ओवरऑल आइडिया था। इसमें थोड़ी सी मैं इस आइडिया की वजाहत भी कर दूं और आपको थोड़ा सा समझा भी दूं कि ये यूनिक और बेहतर किस सेंस में है। देखें, हम्म। पाकिस्तान में इससे पहले ये होता रहा है कि सिर्फ बड़ी जो पार्टियां हैं ना वही एक्सपोर्ट करती हैं, और वो भी बड़ी पार्टियों को ही एक्सपोर्ट करती हैं। मतलब नाइकी को एक्सपोर्ट कर देंगे, स्टाइल को एक्सपोर्ट कर देंगे, पोलो को एक्सपोर्ट कर देंगे। ये बड़े ब्रांड्स हैं और ये सिर्फ बहुत बड़ी कंपनियों से डील करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर, देखिए, सबसे बड़ा किसी इंसान को दो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होती है, किसी भी इंसान को जब वो कारोबार कर रहा हो। एक तहफ़्फ़ुज़ उसे ये चाहिए होता है कि मैं जो सरमाया उसमें लगाऊं वो डूब ना जाए, ये उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। दूसरा तहफ़्फ़ुज़ उसको ये चाहिए होता है कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सीधी हो, ऐसा ना हो कि मैं किसी को माल दूं और वो माल जो है वो इधर उधर खुर्द बुर्द। अब जब आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाकर चलते हैं तो मेरा मशवरा हर उन छोटे सरमायाकारों से है, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट से है, कि अगर वो खुद एक डायरेक्टरशिप नहीं लेना चाहते तो वो अपने शहर में 8-10 बंदे मिलकर अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर बना लें, कि वो शेयर्स को स्प्लिट कर लें। एक 10 फर्ज करें कंपनियां हैं, जब मिसाल के तौर पे ये टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, पोलो की टी शर्ट है, ये पोलो का ये लोगो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो जो कंपनियां बना रही हैं ये 15-20 इकट्ठे मिलकर भी एक सरमाया पुल अप कर लेते हैं और एक डायरेक्टरशिप ले लेते हैं। अब उनको एक तो वो माल बनाने में सहूलत, उसे मिलकर एक्सपोर्ट करने में सहूलत, उसे एक्सपेंड करने में सहूलत। फिर आपको वीजों के इशू होते हैं नॉर्मली छोटे बिजनेसमैनों को, तो आपको वीजे का इशू भी नहीं होगा अगर आप एक कंपनी के, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर है, उस कंपनी का वहां दफ्तर है, आपको वीजा स्पॉन्सर हो जाएगा, आप खुद जाकर वहां पे काम देखें। उसको मजीद जाती तौर पे हो सकता है आप एक्सपेंड करें, कि शुरू में तो हो सकता है कि आप अली अकबर मेंटोर ग्रुप में फर्ज करें आपने एक डायरेक्टरशिप ली, 10-20 लाख रुपए के अपने शेयर लिए, उसके बाद आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आपको अच्छा लगा वो काम,
आप वहां गए, अली अकबर साहब के साथ घूमे फिरे, आपको एक बिल्डिंग पसंद आ गई वहां, जिसमें एक स्टोर बन सकता है, 50 दुकानें बन सकती हैं, आप उन्हीं अपने साथियों के साथ मिलकर उसको लेंगे, तब भी आपकी सपोर्ट जारी रहेगी। क्योंकि जब आप बड़ा विजन लेकर जाते हैं ना, तो स्कार्सिटी मेंटेलिटी से नहीं चीजें ग्रो होती, वो अबंडेंस मेंटेलिटी से होती हैं, कि हमने आपस में compete नहीं करना, हमारे साथ हमने दूसरे मुल्कों से compete करना है। और अली अकबर साहब की एक कैपेसिटी है, लेकिन पाकिस्तान की कोई कैपेसिटी नहीं है, 25 करोड़ बंदे, हम 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इतने भूखे नंगे होते तो टिम हॉर्टन्स पे जिस तरह आपने ड्रामा देखा कि जी वो कुछ तो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सेल, जिसपे मुझे डाउट है कि सोशल मीडिया में ऐसे ही हवा उड़ा देते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पीपल गए तो उनके पास कुछ पैसा था, तो उन्होंने जाकर इतने महंगे रेस्टोरेंट के अंदर पहले दिन लाइनों में लग के गए। तो पैसा लोगों के पास है, लोगों को जरिया नहीं मिलता काम करने का। अब कॉर्पोरेट सेक्टर आपको और स्टॉक मार्केट वो हर बंदे को हिस्सा बकदरे जुस्सा वाला, यानी मिलकर आप एक बहुत बड़ी चीज बना लेते हैं, और उस बड़ी चीज को आप चला रहे हैं और उससे सब मुस्तफीद हो रहे हैं। जैसे मैं अपनी वीडियोस में लोगों को बता रहा हूं कि बहुत कम लोगों को पता है कि जिस तरह एप्पल वॉज अ गैरेज कंपनी। अगर आपको मुझ पे यकीन ना हो, आप खुद उसकी किताब स्टीव जॉब्स की पढ़ लें। वॉल्ट डिज्नी वॉज अ गैरेज कंपनी, एचपी वॉज अ गैरेज कंपनी। और गैरेज कंपनी होती क्या है, वो लोग पता नहीं समझे कि वो गराज बनाती है कंपनी, नहीं, गैरेज कंपनी ये होती है कि आपके पास दफ्तर का भी किराया देने के पैसे नहीं है। आप अपने घर का नॉर्मली, अगर आप वेस्टर्न मुल्कों में गए हो तो उनका एक वो ना बाहर एक वो रिमोट कंट्रोल सा लगाया होता है उन्होंने, वो उसके अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं। तो उस गाड़ी को, यानी वो रात को सुबह गाड़ी बाहर निकाल दी और एक डेस्क वहां रख लिया और वहां फोन शोन रख के दिन के टाइम पे दफ्तर चलाया, रात को उस दफ्तर को कोने पे करके वापस अपनी गाड़ी पार्क कर दी। यानी एक इतना छोटा कारोबार जो अपना इंडिविजुअल ऑफिस भी अफोर्ड नहीं करता। अब अगर वो इस चीज पे रहते कि जी हमने बस अपने हाथ तक ही रखना है, बस घर वालों तक ही बिजनेस को महदूद रखना है, तो एप्पल कभी 3,000 अरब डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच ना करता, दुनिया के इतने ममालिक में दफ्तर ना खोलते, अमेजोन इस लेवल। क्योंकि इनके ओनर्स की अगर आप देखेंगे अर्निंग या उनकी एनएवी देखेंगे, तो वो किसी की 200 बिलियन डॉलर है, किसी की 150 बिलियन डॉलर है। लेकिन जब आप ग्रुप की देखेंगे तो वो 4-4 हजार 3-3 हजार अरब डॉलर पे है। इसलिए उन्होंने फाइनेंसर्स को साथ मिलाया, वीसीज को बुलाया, जो आपके एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बुलाया। अभी आजकल आपने इस चीज को समझना हो कि शार्क टैंक इंडिया का प्रोग्राम लगा हुआ है, आप उसको देखेंगे, उन्होंने उसकी वैल्यूएशन निकाली। अब ये देखिए कि अली साहब जब ये काम शुरू करेंगे तो इनके पास इतने बाजू बन जाएंगे, यानी एक अगर फर्ज करेंगे 5 करोड़ की कंपनी है, लाख लाख वाले 500 लोग उसमें अटैच हैं, तो वो सोचिए कितनी मैन पावर इन्हें मिलेगी। जितना जितना कारोबार बढ़ता जाएगा, ये उसे एक दिन में 500 से 5,000 करोड़ और एक दिन में 5,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ पे ले जा सकते हैं, अगर नेक नियति से सब दोस्त मिलकर काम करें तो ये स्काई को टच कर सकता है काम। लेकिन इसका वही आपको मैं कहूंगा कि पहले कंपनी बनने दें और क्रॉस चेक के जरिए या बैंक ट्रांसफर के जरिए उस कंपनी में पेमेंट आप ट्रांसफर करें, उसके आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको पूरा मुकम्मल चेक करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। और आप में से जिन लोगों ने बाकू विजिट करना है, मोस्ट वेलकम, वो विजिट भी कर लें। आपके लिए जो फैसिलिटेशन हो सकेगी वो होगी, लेकिन ऑब्वियसली कि जहाज का टिकट, वीजा और वहां होटल के अखराजात वो आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे। तो आप जाकर फील्ड देख सकते हैं। और फिर इनके ऑपरेशन ऑलरेडी टर्की में चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं। मैं एक्साइटेड इस चीज को लेकर इसलिए हूँ, हर वो पाकिस्तानी, हर वो बंदा जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रहा है और किसी भी कैपेसिटी में या बिजनेस प्रमोट कर रहा है, मैं उसको सपोर्ट करने को तैयार हूँ। वो आजाद चाय वाला हो, वो चाहे वो जो है वो जो है जिनसे कुछ से मेरी दोस्तियां हैं, कुछ से वाकई, जैसे भाई कासिम अली शाह को मैं ऑफ एंड ऑन कहता रहता हूँ। अब वो जब हम मिलते हैं, मैं अपनी बात उन्हें कह देता हूँ, उनको जब सुटेबल लगेगा, हो सकता है वो भी इस तरह का प्रोजेक्ट जो है कोई उसमें अपनी ब्लेसिंग दे दें, इट्स प्योरली अप टू हिम। तो मैं उन्हें कहता रहता हूँ कि आपका फोरम इतना बड़ा, मतलब पिछले दिनों मैं देख रहा था, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो सीएसपी अफसर तैयार करवाने के लिए 70 बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। यार सीएसपी तो पहले बहुत है मुल्क में, सीएसपीओ ने तो वक्ता डाला हुआ है, अगर वो किसी काम के लायक होते तो आज हमारे हालात ये तो ना होते। वो सरकारी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल और वो मतलब हमारे पुराने वेज
दुनिया का भाई अली अकबर भाई, दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसमें लोग सरकारी नौकरी प्रेफर करते हैं। यूरोप में मैं आई बीन टू 33 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मैंने किसी माँ बाप के मुंह से नहीं सुना कि जी ये सीएसएस करेगा, ये सरकारी नौकरी में आएगा, या ये गवर्नमेंट जॉब करेगा। वहां पे वो मुखित समझा जाता है गवर्नमेंट जॉब को कि जो सबसे नालायक आदमी होता है ना सोसाइटी का, जिसको कहते हैं कि यार ये बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं कि ये फारग है बंदा, वो घर में कोई बच्चा होता है ना एक आधा, वो सारे बहन भाई मजाक उड़ाते हैं, वो जाता है सरकारी नौकरी में। कहीं पे मैंने किसी ब्राइट आदमी को सरकारी नौकरी में वेस्ट में जाते नहीं देखा। ब्यूरोक्रेसी इज द रियल किंग इन पाकिस्तान। नहीं सर, वो किंग नहीं है ना, उस किंगडम को खत्म करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने अभी उस दिन टीवी पर भी बताया है कि 9,000 केनाल जगह लेके आप 30,000 एम्प्लॉइज आपने रखे हुए हैं। अभी एक बहुत बड़ी पोस्ट है, उनके घर में 55 सरकारी मुलाजिम काम करते हैं। मैं चाहता नहीं हूँ कॉन्ट्रोवर्शियल होना। 55 पीपल आर गेटिंग द सैलरी फ्रॉम स्टेट्स एक्सपेंस। और ये जो हमारे मिनिस्टर नजर आते हैं, ये सिर्फ एक एक गाड़ी पे थोड़ी इत्तेफाक करते हैं, इन्होंने मतलब बेशुमार और मरात ली हुई है। अब उस दिन वो मुबशिर लकमान के कल मैं इसलिए उसके नाम कोट कर रहा हूँ, नो बिग फैन ऑफ मिस्टर मुबशिर लकमान, ना मेरी कोई नाराजगी है। तो बता रहे हैं कि 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां हैं और 80 अरब रुपए का पेट्रोल साड़ती हैं वो। अभी उनकी मेंटेनेंस और उनके ड्राइवर्स की डिटेल नहीं है, तो सारे तो आपने रिसोर्सेज इन कामों में झोंक दिए हैं। तो मुल्क खाक तरक्की करेगा फिर? सारा कुछ तो यानी आपने कंट्रोल करने के लिए चीजों को ये काम कर लिया है। तो हम कोई यहाँ पे खुदा ना खास्ता नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाउ टू फिक्स इट, इसको इसको बिल्कुल सर। मरम्मत कैसे किया जा सकता है। आपका जो 20-22 अरब डॉलर का जो गैप आता है ना, यानी आगे थोड़े से फिगर्स, ये राउंड फिगर मैंने किए हुए हैं, मतलब उस पर ना कीजिएगा, तकरीबन 80 बिलियन डॉलर की आपकी इंपोर्ट्स हैं और तकरीबन 30 बिलियन डॉलर की आपकी इंपोर्ट्स हैं। 80 माइनस 3 बन गया 50। वो जो बाकी 50 है उसमें से तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर अली अकबर साहब जैसे लोग जो ओवरसीज हैं, कुछ जॉब्स करते हैं और कुछ बिजनेसेस करते हैं, वो पाकिस्तान को भेज देते हैं रेमिटेंसेस। 20-22 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल है अभी भी खड़ा, कि यहाँ तो आप अपनी इंपोर्ट्स को $22 घटा दें, यानी 25%, 30% उसको नीचे ले जाएं, तो फिर आप सरप्लस में आ जाएंगे, सरप्लस हो जाएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट्स बूस्ट कर दें। अगर बिल्कुल ये सर। इस तरह की कुछ कंपनियां आ जाएं तो 20-25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से करना कोई बड़ा काम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काफी हद तक बना हुआ है। अगर इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को हम करते हैं, मैं ज्यादा एक्साइटेड अली अकबर साहब के आइडिया पे इसलिए हुआ हूँ कि जो मेरी इनसे बैक एंड में मीटिंग्स होती रही हैं, डिस्कशंस होती रही हैं, उसमें इन्होंने ये मुझे बताया है कि रशियन मार्केट में कंपैरेटिवली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उतने हाई नहीं है जितने अमेरिका में या यूरोप में। क्योंकि ऐसे अमेरिका, यूरोप में आपका कंपटीशन बांग्लादेश से है, चाइना से है, इंडिया से है, वियतनाम से है। और ये जो मुल्क है वियतनाम वगैरह, इन्होंने क्वालिटीज अपनी काफी अच्छी कर ली है। तो हमारा थोड़ा सा वर्कर जो है वो थोड़ा सा बाज़फ़ा क्वालिटी में उतने लेवल पर, या मशीनरी हमारे पास या इक्विपमेंट या हमारे स्टैंडर्ड उतनी हाई नहीं है, तो हमारी शिपमेंट्स रिजेक्ट हो जाती है या हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो बजाय वही कन्वेंशनल रूट पर मिन्नत तरला करने के और उसी मार्केट में compete करने के, वाई नॉट टू फाइंड द कोलंबस की तरह एक नया रूट क्यों ना ढूंढा जाए। और ये बड़ी कैश रिच कंपनियां हैं, क्योंकि जो रशिया है और जो जंगें हो रही हैं, वो तो खैर जंगें हमारा मकसद नहीं है ना, हम पॉलिटिकल बात करते हैं, लेकिन वो भी ऑयल और उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसके लिए हो रही है। तो ये बड़ा खिता जो है ना, ये खिता, इस खिते में बाइंग पावर अच्छी है। तो और हमारी प्रोडक्ट अगर यहाँ चल सकती है तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट चले, तो हमें और क्या चाहिए? यही तो हमारा मिशन है। वो जो 20-22 बिलियन डॉलर का जो गैप है उसको ब्रिज करेंगे। मैं समझता हूँ कि जैसी कंपनियां बना रहे हैं ऐसी अल्लाह करके 10,000 कंपनियां बन जाएंगी और इनका काम घटेगा नहीं, इनका काम बढ़ेगा। बाकी अली भाई, वो जो आपने बताया था ना शिपमेंट वाला, वो ऑलरेडी चूंकि मेरा टेक्सटाइल से ताल्लुक रहा है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हर लेवल के ऊपर इंस्पेक्टर जो है ना उसको प्रोडक्शन को मैनेज कर रहा होता है, तस्वीरें खींच खींच के प्रिंसिपल कंपनी को जा रही होती हैं। और इवन फाइनल जब वो बंद होता है ना कंटेनर, उस पर जब सील लगती बिल्कुल है, तो उसकी भी तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप कर दी जाती है कंपनी को डेट और टाइम के साथ। तो वो क्यूसी रिपोर्ट्स होती हैं, वो इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस। चाइना में तो ऐसी बहुत सी कंपनियां ये सर्विसेज देती भी हैं। कल को हो सकता है कि आप ये सर्विसेज लोगों जी को जी। दें आपकी कंपनी।
या आपके पास क्यूसीज हो, और वो कहीं जितना माल आपको चाहिए हम डेफिनेटली। शिपिंग इंस्पेक्शन आपको कर देंगे, उसकी $100-200 को इस तरह की फीस होती है पर कंटेनर, वो करते हैं और वो साथ रिपोर्ट करते हैं। वो रिपोर्ट पहले चली जाती है, कंटेनर बाद में पहुंचता है। तो वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। बिल्कुल सर। तो मेरा ख्याल है आइडिया हमने आप लोगों को पूरा सर दिया है। यहाँ पर एक तो बातें जी। जी जी, यहाँ पर एक दो बातें मैं करना चाहता हूँ कि देखें, हमारा सबसे मेजर इशू जो है पूरी दुनिया में, टर्की जो है वो अगर आगे निकला तो वो पूरे यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा था, आधी दुनिया को। इस वक्त कोरिया आगे निकला तो वो एक्सपोर्ट की वजह से निकला। जापान निकला, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हुई तो एक्सपोर्ट की वजह से हुई। चाइना अगर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क बना तो एक्सपोर्ट्स की वजह से बना। इन सारे कंट्रीज में अगर हम हमारे नेबर की बात करते हैं इंडिया की, तो एक्सपोर्ट दे आर डूइंग ग्रेट की जॉब। वजह। अब यहाँ पर आप देखें हर एम्बेसी के अंदर, जी जी, हर एम्बेसी में एक कमर्शियल काउंसलर होता है और उसके अंडर जो है ट्रेड एग्जीबिशंस होती हैं और बहुत से काम होते हैं। आप ये देख लें कि हम हमारे, एक मिसाल देता हूँ आजरबाईजान की, कि इधर कमर्शियल काउंसलर ही नहीं है। और पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर आजरबाईजान की एम्बेसी जॉर्जिया को, पाकिस्तान की एम्बेसी जो आजरबाईजान में, जॉर्जिया और आजरबाईजान दोनों को डील करती है। तो दो कंट्री को डील करने वाली एम्बेसी जो है उसके अंदर कमर्शियल काउंसलर ही नहीं है। और इस वक्त अगर अनसेचुरेशन है पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर, जिसमें हम पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आजरबाईजान, जॉर्जिया, इन सारे 8-10 कंट्री की बात करें, तो ये एरिया अनसेचुरेशन है। और यहाँ प्रॉफिट मार्जिन 30% से 50% तक है। अब बात ये आ जाती है कि हमारा सबसे जो है वो हुए हैं। हमारे पास पोटेंशियल मौजूद होने के बावजूद हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। मैं सर्च कर रहा था कि पाकिस्तान का कोई ट्रेड हाउस है, क्या कोई ऐसी कंपनी है जो ये ट्रेड हाउस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, तो मुझे तो नहीं मिली। और ये तो एक एक वेबसाइट है और वो सारी कंपनीज को रजिस्टर्ड करके ऑनलाइन सारी दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया तो जी बहुत इसका क्या नहीं कर प्रोडक्ट्स रहा है। कर रहा है इंडिया आउटसोर्स। आगे निकल गया और बाकी ममालिक नहीं। तो सर ये काम मैं नहीं करूंगा तो किसी और को करना पड़ेगा, करना तो है। इसके बगैर हम दुनिया में आगे निकल ही नहीं सकते, हम अपने मुल्क को स्टेबल या तरक्की याफ्ता बना ही नहीं सकते। हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स ही नहीं है, और फॉरेन रिजर्व्स कब आएंगे जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेंगे। देखिए सो हमारा दिस इज गोइंग टू टेक, और साथ, उसमें आप जैसे साथियों की हमें बहुत जरूरत है। हमारा साथ जो मेरा मुझे जी जी। प्रमोट करने का, मैं वही तो बात कह रहा हूँ, इस कॉज को क्या अदरवाइज तो बनती है कि जब मैं एक कंपनी में कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, शेयर होल्डर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे प्रमोट कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ी कौम की खिदमत है। जहां जो खिदमत कौम की कोई बंदा कर रहा होगा, और भी कोई मेरा ओवरसीज दोस्त पाकिस्तानी मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, इज मोर देन वेलकम। मैं उनका इंटरव्यू अपने चैनल पे दूंगा। मैं जिस हद तक बता सकता हूँ उन्हें बताऊंगा, गाइड करूंगा, उन्हें लोगों से कनेक्ट कर दूंगा कि वो फेयर फेयर प्ले के साथ मुल्क को तरक्की दें। अब देखिए इसके, आप लोगों की इतला के लिए अर्ज कर दूं, उसने एक क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में मुझसे, जो थे हमारे दोस्त सुहेब भट्ट साहब, कि जी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जाकर नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और उसका मकसद प्रॉफिट कमाना था। चेयरमैन उसकी क्वीन थी, और वो इतनी स्ट्रांग कंपनी हो गई कि वो अपने फौजियों को खुद तनख्वाह देती थी। वो जो मुलाजम थे ना, अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो तो एक वर्ड होता है, कंपनी बहादुर ने ये कहा, कंपनी बहादुर ने वो कहा। कंपनी वॉज द ओनर ऑफ दैट आर्मी जो इन सारे एरियाज में डिप्यूटेड थी। ऑल्दो इट वॉज अंडर द ब्लेसिंग, जैसे हमारी ओजीडीसी सरकारी है, वो सरकारी कंपनी थी, लेकिन उसमें प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे। और जब तक वो फतवात करते रहे, जब तक वो ट्रेड ट्रेड के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ हालात देखे हमारे मुल्क के। आज भी खैर अल्लाह ताला रहम करे, वही हालात है कि रंगीले शाह का दौर देखा कि वो खातून बन के नाच रहे हैं दरबारों में इनके जो हुक्मरान हैं। तो उन्होंने जो है कहा कि यार इनको तो बेहतर है कि इन्हीं की फौज को भर्ती करके इनको, इनसे हम चार्ज ले लें। तो अब आप लोगों को ये मैं बता रहा हूं कि वो इतने पहले साल पहले बनी थी, आप आज भी बना सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। आपका ऑब्जेक्टिव फौज नहीं है,
आपका ऑब्जेक्टिव ट्रेड है, आप मॉडर्न वेज बदल चुके हैं। और इस तरह ये होता है कि जब एक से ज्यादा लोग इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में दाखिल हो जाते हैं, तो फिर उसमें से और बहुत सी चीजें निकलती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप में से हो सकता है कि हर कंपनी, अभी तो कोई एक डायरेक्टर 10 मिलकर एक डायरेक्टर ले फैक्ट्रियां, कल को हो सकता है कि एक एक फैक्ट्री में से 10-10 अली अकबर मेंटोर निकले, 20 जब बाद हफीज अच्छा, निकले। और यही हम बिल्कुल कोशिश सर। कर रहे हैं कि मुल्क 15 करोड़ हमारा यूथ 30 साल से कम है, डायरेक्शन लेस है। बजाय डंकियां लगाने के, बजाय वो इलीगल तरीकों से मुल्क से बाहर जाने के, या नशे की तरफ जाने के, या घर वालों के लिए लाइबिलिटी बनने के, आप यार हिम्मत करें, स्किल सीखें, काम सीखें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो वहां पे करें। जो भी वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी वो डेफिनेटली आप अपने भांजे भतीजे वहां भेजें, उनको वो जाएं, जाके बाकू में पढ़े, वहां पे कारोबार भी करें, और जो कंपनी के ऑपरेशन है उनको भी देखें, इनका हाथ बटाएं, इनके बाजू बने। सो हमने अब सारी चीजें आपके सामने क्लियर करके रख दी हैं। अली भाई को आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इनके साथ जो है वो अपनी डील जो है उसको फाइनलाइज करें, इनकी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बने। प्रोसीजर एक बार मैं फिर क्विकली रिपीट कर देता हूं, उसके बाद हम आप लोगों से खुदाफिज कर देंगे कि कंपनी फॉर्म हो जाएगी, कंपनी का अकाउंट नंबर और नाम आपको बता दिया जाएगा। जितने शेयर्स आप लेना चाहेंगे उतने पैसे आप क्रॉस चेक या बैंक ट्रांसफर या वायर ट्रांसफर के जरिए उसमें डालेंगे। जो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज हैं वो डायरेक्ट उतने डॉलर जैसे वो रिमिट करते हैं वो कंपनी के अकाउंट में रिमिट करेंगे, कंपनी के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है इसका और चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो कंपनी के शेयर इशू करके डायरेक्टरों से साइन करा के वो आपके नाम पे आपको उसकी रसीद और वो डिटेल भेज देगा। वो जो शेयर्स हैं वो बेचे खरीदे जा सकते हैं, आप अपना हिस्सा बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। आप एक एक शेयर भी अलग नाम पे ले सकते हैं, लेकिन वो वैसे बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन एक एक नहीं तो नहीं लेना चाहिए, वो ज़ाहिर है ये कोई ना कोई सेट करेंगे कि 500 की तो स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडेबल लॉट है। तो आप एक अच्छी क्वांटिटी के शेयर्स लें और डायरेक्टरशिप के लिए अली भाई के साथ डिस्कस कर लें कि जो डायरेक्टरशिप जो है कितने शेयरों में वो मिलेगी, और डायरेक्टर बने। और मैं तो कहता हूँ ऐसी 1000, 1 लाख, 1 करोड़ कंपनियां बनाई। और जितने इंशाल्लाह। हमारे लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं, मैं बल्कि मेरी थोड़ी सी है उस्मान भाई से ताल्लुक है, ई कॉमर्स वाला, रेहान अल्लाह वाला से है, जिन दोस्तों से है मैं उनको ये लिंक भी फॉरवर्ड कर दूंगा, वो भी बेशक इन्हें कांटेक्ट करें। पाकिस्तान से जो मशीनें जा माशा सकती हैं, छोटी छोटी चीजें जा सकती हैं, वो वहां पे एक जो ट्रेड हाउस है वो बनाए। यहाँ पे सर माजर का यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि बहुत से हमारे साथी जो है वो हमारी डिस्कशन से ये ले लें कि ये पाकिस्तान और आज़रबाईजान में हो रहा है काम। जी जी ये काम पूरी दुनिया में हम करने जा रहे हैं। हमारे जो पार्टनर मौजूद हैं कनाडा के अंदर, केनार वेंचर वाले, अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, यूके के अंदर मौजूद हैं, दुबई, कतर, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। और हम ये जो कंपनी पाकिस्तान में हेड ऑफिस इसका होगा, लेकिन इसके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होंगे, जो ब्रांच ऑफिस होंगे, वो पूरी दुनिया में होंगे। आज़रबाईजान उन सारे 200 ममालिक में से एक मुल्क है, यानी हम 200 मुल्कों को टारगेट कर रहे हैं। और इसलिए हम पब्लिक लिमिटेड बना रहे हैं। अगर मुझे सिर्फ आज़रबाईजान में करना होता तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। हम इस इस, पब्लिक लिमिटेड को बनाकर इसको पूरी मजीद दुनिया में करना चाह रहे हैं। आसान कर दें कि एक तरह की थोड़ा सा ऑन लाइटर साइड ईस्ट इंडिया कंपनी वो जो है बनाने की कोशिश हो रही है, जिसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में होगा, जिसके बट मेजर ऑपरेशंस ब्रांच ऑफिस। पाकिस्तान से इनिशिएट होंगे होंगे वो 2 वे। और बाकू जो है इट इज वन ऑफ द ऑफिसेस, उसके अलावा बिल्कुल। बाकी जगहों पे भी ऑफिसेज होंगे। और आपका जो ब्रांच ऑफिसेज हैं वो कोशिश होगी 195 मुल्क है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करके आपके 10,000 ऑफिस बनेंगे। आप अमेरिका जैसे जो बड़ा मुल्क है उसके अंदर 55 स्टेट हैं, हर एक में आपके 10-10 ऑफिस हों, और इस तरीके से इंशाल्लाह। हजारों बने तो 195 ऑफिसेज पहले टारगेट है, और फिर आगे और एक्सपेंड करना टारगेट है। अल्लाह ताला उसमें तरक्की दे। लेकिन इंशाल्लाह। शुरू में भी 5-6 मुल्कों में इनके ऑपरेशन हैं ऑलरेडी, तो उन ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह। में आप शामिल हो। मैं तो फिर लोगों को कहूंगा डायरेक्टरशिप हासिल करें, शेयर होल्डिंग लें, और विजिट भी करें, जाके उन मुल्कों में अपने लिए मौके देखें, अपने बिजनेसेस भी खरीदें। किसी कंपनी का बिल्कुल। हिस्सा मेरे पास अगर फर्ज करें किसी एबीसी कंपनी के 1 लाख शेयर है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं कोई और कारोबार नहीं कर सकता। मैं एक फ्री आदमी हूँ, मैं जो मर्जी बिजनेस करूँ। मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ तो मैं 10 कंपनियों में भी डायरेक्टर बन सकता हूँ। तो आप अपने बिल्कुल बिजनेस सही। को भी बढ़ाएं। इन उससे ये होता है कि बल्कि आपको एक सपोर्ट मिल जाती है, डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट मिल जाती है।
आप चैम्बर से लेटर लेते हैं, अपनी कंपनी से लेटर लेते हैं, किसी एम्बेसी को इंग्लैंड अमेरिका जाने के लिए जब आप वीजे के लिए वो पूछते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजिट, आप बता देंगे जी ये देखें ये मेरी कंपनी के शेयर हैं, ये लिस्टेड कंपनी है, ये मैं उनके इनविटेशन पे जा रहा हूँ, ये इस होटल में ठहरूंगा, ये मेरे मकसद हैं, टक करके वीजा भी मिल जाएगा, उसमें भी आसानी हो जाएगी आप। तो अब आगे जो है इसको आप लोगों ने लेके चलना है। मेरा ख्याल है हमने सारे सवालात आपके जवाब दे दिए हैं। बाकी आप अली भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं ऑफ एंड ऑन। हम दोबारा भी कोशिश करेंगे कि रिमाइंडर्स और इस तरह की चीजें आपके साथ शेयर करते रहें, ताकि आप लोगों की तरक्की के मौके खुले, रास्ते खुले और पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान इंशाल्लाह। जी सर, कोई सर, मैसेज आप देना चाहें तो भी। सर मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि हम सबको एक कौम बन के सोचना है, अपने पेट से थोड़ा सा आगे सोचने की ज़रूरत है। जो भी कौमें तरक्की करती हैं वो जब आपस में मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हमने बनाना है। हर बंदा इंडिविजुअल सोच से जब निकलेगा ना आगे, तो तब वो हम एक कौम बनेंगे और तब हम हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो हमें ओवर थिंकिंग और ओवर प्लानिंग, ये हमारा सबसे बड़ा एक इशू है। और दूसरा बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो 20 साल से 35 साल की यूथ है वो डायरेक्शन लेस है। उस यूथ को भी हमने यूटिलाइज करना और अपने रिसोर्सेज को, और हमने दुनिया में एज ए कॉम आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे पास, लेकिन उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लेवल पर एक छोटा सा डायरेक्शन की तरफ आए, और हमें आप सबके साथ की ज़रूरत है। बिजनेस जो है हम सर्विस के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाना मकसद नहीं है। मकसद है कि हम एज ए कॉम आगे बढ़ें। और उसमें जैसे आपने बताया कि कंपनी तो करेगी, लेकिन इंडिविजुअल भी कोई अपना सेटअप करना चाहता है तो हमारी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट होगी सबके लिए। अल्लाह सर बहुत ताला शुक्रिया। में आप करे जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। फिर रिपीट मैसेज भी आप लोगों को हम देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। इंशाल्लाह। अब बहुत तक के शुक्रिया। लिए खुदा हाफिज।